23 से 24 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये हमारे भाई की तस्वीर है जो देखने नहीं हो रही कि उन्होंने कैसे इसका दिमाग जो है ना वही निकल गया, वो उसकी पूरा दिमाग खुल गया है। सारे बंदे नहीं मरे, ठीक है। उसमें पंजाबी जितने थे उन्होंने उन्हीं को मारा है। क्या समझने बलोचिस्तान सेफ नहीं जा सकते? क्योंकि हम नहीं जा सकते क्योंकि हम सेफ ही नहीं हैं। अगर सबके बराबर का जुल्म करना ही था, मारना ही था, तो सबको एक लाइन में बिठा के दिमाग में गोली मारी जाती। उस इलाके में ऑपरेशन होना चाहिए। 23 खानदान तबाह हुए हैं, 13 लोग अगवा हुए हैं। अभी तक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में बताया गया कि 40 बंदे मार दिए गए। गवर्नमेंट के जितने अहदेदार हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, मिन्नत है भी आके हमें तसल्ली दें। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। बलोचिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसका ज़िम्मेदार कौन है? 23 से 24 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इनसे जानते हैं कि इनके भाई भी उस बस के अंदर मौजूद थे। कितने लोग थे टोटल और ये सारा क्या? जी, ये दो लोग थे, दो दोस्त थे आपस में। एक भाई था, एक हमारा पड़ोसी नीचे है, वो दोस्त था उसका, और ये दोनों कोयटा सैर करने के लिए जा रहे थे। और वो जो दूसरा दोस्त है वो बेसिकली साहिवाल का रहने वाला है। इधर वो जॉब करता था, काम था उसका कंबल वगैरह का, वो सेल परचेज़ का काम कर रहा था, ठीक है। अब उसकी उम्र भी 34 साल है, इस भाई की उम्र 31 साल है। हम ना साइड पे हो जाते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा बताइएगा, वो टूर पे गए, फर्स्ट टाइम गए? जी, वो फर्स्ट टाइम गए थे। आगे भी 2-3 दफ़ा उनका प्लान बना जाने का, पर वो हर दफ़ा इनकार कर देता था कि यार इतना ज़्यादा सफ़र है, मैं नहीं ट्रैवल कर सकता। तो इस बार पता नहीं ऐसा क्या उसके जहन में आया, क्या ख्याल आया, इतना खुश था कि मैं कोयटा जा रहा हूँ, मैं कोयटा सैर करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमें क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफ़र होगा ज़िंदगी का। जो उसकी कंडीशन है, बाकी भी लोगों का हमने हाल देखे हैं। आपको कैसे इतला मिली है? हमें इतला ऐसे मिली थी कि जो बलूचिस्तान का पुलिस स्टेशन है वहाँ से वो कांस्टेबल है, उनका मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कॉल की सुबह 9 बजे, ठीक है। वाला साहब ने उठाया फ़ोन, वाला साहब को कहते हैं जी आप इकबाल साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी मैं इकबाल साहब बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी कंडीशन कैसी है? अब्बू ने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे करें किसी बेटे से बात करवाएं। फिर छोटी बहन ने, सिस्टर ने बात की है, उन्होंने उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा करें भाई को बात करवाएं मेरी। उन्होंने भाई से जब बात करवाई है, हाँ मर्द से मजबूत हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जानी थी। उन्होंने भाई को बोला, भाई ने कॉल की है, उनसे बात की है। उन्होंने पूछा जी सर आपने बोला, उसने पूछा आप कौन? उनसे बोला मैं आसिम इकबाल, उसका भाई छोटा बात कर रहा हूँ, आप बताएं क्या हो गया। उन्होंने बोला कि आपका भाई इधर घूमने के लिए आए थे कोयटा, जो ये मूसा हिल में वाक़या हुआ है कल रात को, उसमें आपका भाई काइंडली शहीद हो चुका है, वो शहादत पा चुका है। इसने बोला कि नहीं सर ऐसी बात ना करें आप, वो तो बिल्कुल ठीक था, कल हमारी बात हुई है फ़ोन पे उसके साथ। उसने बोला कि नहीं मैं ऐसे यकीन नहीं करूँगा, आपको कोई पैसे चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए बताएं, मैं दे देता हूँ, आप मेरे भाई को छोड़ दें। सर जी जैसे ही उन्होंने समझ लगे व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी हैं तो ऐसे लगा कि जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही हमारे निकल गई है। और जैसी उसकी कंडीशन उन ज़ालमों ने की है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पंजाबी मुस्लिम और भी लोग थे। कंडीशन के बता रहे हैं आप, वो बता रहे हैं कि वो फायर वगैरह मारे, फायर इधर लगे, इधर टांग, तो शहीद हो गए। फायर तो है ना, मैं तस्वीर देखने नहीं हो रही। ये देखे कि जी ये हमारे भाई की तस्वीर है जो देखने नहीं हो रही कि उन्होंने कैसे इसका दिमाग जो है ना वही निकल गया, वो पूरा दिमाग खुल गया है। खुल गई हैं। यकीन करें क्रिश्चियन होने के नाते ऐसा जुल्म किया गया इसके ऊपर, क्योंकि दूसरे भी मुस्लिम थे, लोग सर पंजाबी थे, मुस्लिम थे। किसी के सीने पे लगी है, किसी की बाजू पे लगी है, किसी की टांग पे लगी है, किसी की कमर में लगी है। अगर सबके बराबर का जुल्म करना ही था, मारना ही था, तो सबको एक लाइन में बिठा के दिमाग में गोली मारी जाती, ताकि जो कंडीशन इसकी इस टाइम आप देख रहे हैं तस्वीर में, यही सब की तस्वीर हमें भी दिखाई देती वीडियो में। हमारे पास वीडियो मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, पर इस टाइम तक किसी ने भी वो इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पास कोई हुकूमती अमला नहीं आ सका, ना CM साहब आ सके हैं, ना PM साहब आ सके हैं, ना आर्मी चीफ साहब हमारे पास आ सके हैं, ना हमारे हल्के के MPA MNA कोई वज़ीर नहीं हमारे घर आ सका। वो मेरा भाई साहब मुझसे छोटा था, तो मतलब बात ये हो रही थी कि वो बस में टोटल ये सारे बंदे नहीं मरे, ठीक है। उसमें पंजाबी जितने थे उन्होंने उन्हीं को मारा है, सिर्फ पंजाबियों को मारा। और ऊपर से मतलब इसके साथ इसलिए इतना जुल्म हुआ क्योंकि ये मसीह था। वालदा से पूछा, मैंने जाऊँ उनके साथ, वालदा ने इजाज़त दे दी इनको।
तो वो चले गए बच्चा, उनको उसको नहीं पता था मेरे साथ जाके ये हादसा हो जाएगा। तो जब वो बच्चा गया दूसरे दिन खबर आई कि फ़लाँ नाम का लड़का, फ़लाँ नाम का लड़का, 2 लड़के हैं, ये पोजीशन है, ये इनको कत्ल कर दिया गया। तो जब गैर कानूनी चीज़ लेके जा रहे थे, कोई ऐसा नहीं, वो तफरी के लिए जा रहे थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेने घर के लिए लेने जा रहे थे। ये तो यार वैसे ही था, चलो खुशी से चलो जाओ यार, मैं भी घूमूँ 1-2 दिन के लिए। क्या समझ रहे हैं बलूचिस्तान सेफ नहीं जा सकते? क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम सेफ ही नहीं हैं। ना आप सेफ हैं ना हम सेफ हैं, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। इसकी क्या वहाँ पे है चीज़? ऐसा कोई मसला मसाइल जो है, ये हुकूमती लेवल पे है, जो जवाबदेह हुकूमत ही है। डेड बॉडी कितने दिन बाद आई है? डेड बॉडी तकरीबन 12 या 14 घंटे के अंदर ना आ गई थी। तो उन्होंने 12-14 घंटे बाद अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, हर चीज़ पूरी करके वो दे के चले गए थे। ना कि यहाँ कोई ऑफिसर, यानी कि ना कोई महल्ले का कोई वज़ीर है हमारा बिलाल यासीन, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आ जाएंगे। वो कह रहे थे उन्हें तो वो रुकने वाले नहीं है। काम की तरफ से अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं भी आया। सर आप जी वालेकुम सलाम जी। नाम आप? मेरा नाम यासर अली है। ये रिश्तेदार हैं? ये मेरा भाई मेरी बेगम का भाई था जी। तो ये फर्स्ट सर टाइम गए टूर पे? ये पहले भी जाते रहे? पहले 1-2 दफ़ा गए, लेकिन वो कोयटे नहीं गए, नारायण कागान में गए हैं। तो जैसे ही इस दफ़ा ना पिछले हफ्ते उनकी शादी की बात चली थी संडे को। अच्छा, अभी शादी करीब थी? हाँ जी, शादी करीब थी, तो इस संडे को हमने जाना था। तो भाई ये हमारे साथ मसला पेश आ गया, अचानक से कॉल आई, घर में कोहराम मच गया। तो ये ना हमें कुछ समझ नहीं आई कि क्या बना है हमारे साथ, और इतनी बेरहमी के साथ उन्होंने मारा है कि ना वो हम उसको नहला सके हैं, ना उसको कफन पहना सके हैं, चेहरा भी देखने के काबिल। फायर लगी हैं या कोई और चीज़? उसकी सारी चीज़ खाली हुई थी, और ये मगज़ जो है, दिमाग है, वो बाहर आ गया होगा। सर ये हमारी गुजारिश है आसम मीर साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज़ साहब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, ये नहीं कि हमारे लिए जितने भी हमारे भाई पंजाबी लोग जितने शहीद हुए हैं, हमारे लिए उनकी खातिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका कुछ किया जाए, इन पे कुछ एक्शन हो, उस इलाके में ऑपरेशन होना चाहिए। ये दहशत गर्दी के वाक़यात हमारे मुल्क को जो है ना वो पीछे ले गए हुए हैं। कासिम इकबाल नाम है मेरा, मैं सबसे छोटा भाई था आसिफ का। मेरी लास्ट उनसे 4 बजे के करीब बात हुई थी। मैंने कहा यार आप कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं मुल्तान जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें कल परसों तक आ जाएंगे। उनका शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो मुझे यही था कि शाम तक वो वापस आ जाएंगे। फिर 26 को सुबह 10 बजे कॉल आई कि वो शहादत फरनोश कर गए, तो आप सब घर आ जाएँ। तो हम घर आए हैं। उसके बाद हमें सुबह फिर 27 की सुबह 4 बजे हमें डेड बॉडी मिली है। बॉडी का इतना बुरा था कि ब्लीडिंग हो रही थी और वाइट ब्लड सेल उसके रिलीज़ हो रहे थे। सो हमने उसको ना कोई गुस्ल दिया, उससे जैसे ही वो ताबूत में आया वैसे ही हमने उसको दफना दिया है सुबह 8 बजे। जी, पैक करके भेजा है और इज्तिमाई वहाँ पर जनाजा उन्होंने करके भेजा है। 13 लोग अगवा हुए हैं, 23 ख़ानदान तबाह हुए हैं, 13 लोग अगवा हुए हैं। अभी तक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में बताया गया कि 40 बंदे मार दिए गए। वो तमाम पंजाबी मेरे भाई थे, वो सारे के सारे भाई। ये तो पार्टीशन वाली बात होगी जो 71 में हुई थी, उधर हम इधर तुम। ये बलोची कह रहे हैं कि आप कोई इधर आए ना, अगर हम सारे पंजाबी चले जाते हैं बलोचिस्तान, उनका कुछ रहेगा नहीं वहाँ पर। लेकिन यार हमें ये सिखाया नहीं कि आप बंदूक उठाओ गोली मारो। हम तो लरज गए हैं उसकी तस्वीर देख के। बाप मेरा मजदूर है, हम गरीब लोग हैं, 5 भाई, हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। ये मेरे भाई खेड़ा से आए हैं, कज़न है ये हमारे। हम सब इतने प्यार मोहब्बत से, हम मोहल्ले में किसी से पूछ लें, कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। हम हर चीज़ का एहतराम करते हैं। हमें सिखाया ये गया कि दूसरे का एहतराम करें। तो एहतराम में हमें ये मुल्क में रहने का ये सिला, हमारे मुल्क में हमारी जान की वैल्यू क्या है। अच्छा, आप भी खेड़ा से आए? जी, मैं खेड़ा से आया हूँ। मेरा कज़न था, ठीक है जी, और इतना जुल्म हुआ है हमारे साथ। और अभी जी बिल्कुल, उसकी शादी करीब थी और हम लोग बड़े खुश थे और अच्छे दिन देखने को मिल रहे थे। और वो एक गवर्नमेंट का मुलाजिम था और इस घर का सहारा था, ठीक है जी। तो ये तो बेचारे जो हैं बिल्कुल इनका रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जितने अहदेदार हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, मिन्नत है भी आके हमें तसल्ली दें और कुछ चंद अल्फाज हमारे लिए बोल दें जिससे हमें इत्मीनान और तसल्ली मिल जाए। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? मैसेज बस यही सर कि जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं
बड़े इदारों में भी देख रहे हैं, या PM साहब या CM साहब या हमारे आर्मी चीफ साहब या वज़ीर दाखिला साहब, कोई भी देख रहे हैं तो हमारे लिए काइंडली हमारी तसल्ली के लिए हमारे पास ज़रूर है, ताकि हमें भी इस बात की तसल्ली हो कि हम फ़ख्र कर सकें कि हमारा भाई वाकई शहीद हो चुका है इस मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो नाज़रीन, आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।